ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 31 जनवरी 77 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। यानी बाबा हम बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? देवी देवता के रूप में। तो देवी देवताओं को भगत लोग याद करते हैं ना, तो उनकी इच्छाएं पूर्ण करने का दायित्व भी देवी देवताओं के ऊपर है, क्योंकि भक्ति में परमपिता परमात्मा की पहचान तो होती ही नहीं है। वो तो देवी देवताओं को ही भगवान मान के पूछते हैं। तो हम बच्चों को परमात्मा सिखा रहे हैं कि आप देवी देवता बनो। तो कैसे बनोगे? यहाँ पर इच्छा मात्रम अविद्या, यानी मेरी कोई भी इच्छा नहीं, जो परमात्मा दे उसी में संतुष्ट, जो खिलाए सो खाएंगे, जो पहनाए सो पहनेंगे, जहाँ रखेगा वहाँ रहेंगी। जब हम इच्छा मात्रम अविद्या यहाँ बनेंगी तो फिर वहाँ हम भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। अगर अपनी इच्छाएं नहीं कंप्लीट कर पा रहे, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो दूसरों की इच्छाएं कैसे पूरी कर पाए? इसलिए ये अभ्यास हम बच्चों को यहाँ करना है। जब सरेंडर होते हैं ना, तो ये कसम उठवाते हैं कि जहाँ जो खिलाओगे वो खाएंगे, जो पहनाओगे वो पहनेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, नो कंप्लेंट। तब भक्तों की इच्छाएं प्रतिज्ञा रहती है। तो इसलिए बाबा यहाँ पर आज सिखा रहे हैं कि इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति। साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार मूर्त सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाली, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाली, दाता के समान सदा देने वाली, महादानी वरदानी आत्माओं प्रति बाबा बोले। आइए बच्चों की विशेषताएं बाबा बता रहे हैं। क्या है साक्षात बाप समान, सदा साक्षात्कार मूर्त, सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, यानी सब भक्तों की इच्छाओं को संपन्न करने वाली, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाली, दाता के समान सदा देने वाली, महादानी वरदानी आत्माओं प्रति बाबा बोले। क्या कहा? अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी, ऊंचे ते ऊंचे हस्ती समझते हो क्या? यानी अपने आप को क्या समझते हो कि हम कौन है? हाईएस्ट अथॉरिटी, साधारण नहीं है। तभी तो महिमा गाते ना, कोटों में कोई और कोई में कोई मुझे प्राप्त कर पाता है। अपनी प्योरिटी यानी पवित्रता की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को जानते हो क्या कि हमारी पवित्रता कितनी हायर है? यानी सोच, संकल्प और स्वप्न तक में अपवित्रता की बात न आए, इतनी प्योरिटी। तो बाबा कह रहे हैं अपनी प्योरिटी यानी पवित्रता की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को जानते हो क्या? अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को बाप द्वारा प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो क्या? यानी जो हम बच्चों की, देवताओं की अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी, जो कभी न खत्म होने वाली संपत्ति है, को बाप द्वारा प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो क्या? इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल के हद की पढ़ाई और हद के पोजीशन की अथॉरिटी समझते हैं। उनके आगे आप सभी
कि ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी सर्वशक्तिवान बेहद की और अविनाशी है, ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो क्या? देखो, हमारे को जो परमात्मा खजाने दे रहे हैं वो केवल इस जीवन के लिए नहीं दे रहे। भगत लोग या संसार के जो आत्माएं प्राप्त करती हैं वे केवल एक जीवन के लिए, यानी इसी जीवन के लिए। आज मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी, इंजीनियर बना, सीए बना, तो वो इस जन्म में ही उसकी प्राप्ति रहेगी। अगले जन्म में उसको सीए की डिग्री नहीं काम आएगी, डॉक्टरी की डिग्री नहीं काम आएगी। लेकिन हमारी को जो प्राप्तियां होती हैं परमात्मा से वो कैसी हैं? एवरलास्टिंग है। सुख, शांति, ज्ञान, गुण, शक्तियां, कलाएं, ये जो हमारी प्रॉपर्टी बन गई है ये हमारी अगले जन्मों तक रहती, अगले जन्मों तक एडिटेड रहती है। सत्युग की 21 जन्म की तो परमात्मा की गारंटी है ना, तो 20 जन्म तक तो सत्युग त्रेता में तो एडिटेड रहती, जैसी हम भरते हैं। द्वापर से जब रावण का क्वेश्चन हमको मिल जाता है तब हमारा डिवैल्यूएशन शुरू हो जाता है, तो हम इनमें से मिनिमाइज यानी कम होती जाती हैं। कम होते होते इस लास्ट जन्म में भी बाबा कहते हैं कि 9 कैरेट बच जाती, यानी 70% से 9 कैरेट थोड़ी सी हमारे अंदर ये डिवाइन वैल्यूज की प्रॉपर्टी बच जाती है। इसलिए तो हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगा ये ज्ञान? जबकि सारा हाल भरा हुआ था। बहन जी तो सबको सुना रही थी ना, केवल मणि बहन को ही क्यों अच्छा लगा? जरूर कोई ऐसे जन्म श्रेय होंगे जो कि मुझे इस ज्ञान की तरफ आकृष्ट किया, और सारी सोनागिरी एक तरफ, मैं एक तरफ चल रही थी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि हमारे सत्युग त्रेता में रहेगी प्रॉपर्टी, लास्ट जन्म तक रहेगी। तब ये ज्ञान की मतलब कीमत समझते हैं और यहाँ आते हैं। एक मणि बहन की बात नहीं है, आप सबकी भी बात है। आपके साथ बहुतों को कहा होगा आपके पढ़ाने वाली टीचर ने, लेकिन सब निकलते हैं क्या? सब नहीं निकलते हैं। कोटों में कोई और कोई में कोई आत्मा निकलती है जो दुनिया को लात मार करके आगे चलती है। तो बहुत स्ट्रगल है ना। चलने वाली आत्मा जो चलती है ज्ञान मार्ग पर ऐसे वैसे नहीं चल पाती है। जो चलती है ढंग से, वो स्लीपिंग मेंबर वाली क्या है कि वो कभी कभी जाने आने वाले, वो बात दूसरी है। लेकिन जो बोल्डली चल रही है इस ज्ञान मार्ग पर, वो निश्चित ही बहुत कहना चाहिए मार्गलेस आत्मा है। साधारण आत्मा ज्ञान मार्ग पर नहीं चल पाती है, क्योंकि ज्ञान मार्ग पर चलना कृपाण की धार पर चलना होता है। हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता है, केवल भगवान होता है। जो भगवान पर इतना फेस करके चलते हैं ज्ञान मार्ग पर, वही सक्सेसफुली चल पाते हैं। वैसे तो मतलब कमजोर टाइप के स्टूडेंट्स भी होते हैं, तभी तो बाबा नंबर मार कहते हैं ना। लेकिन जो मार्वलस स्टूडेंट होते हैं वे ही इसमें सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए सोचो, बाबा उन्हीं बच्चों को कह रहे हैं, महादानी और वरदानी बच्चों के लिए एड्रेस कर रहे हैं। तो सर्व बाबा कह रहे हैं बेहद की और अविनाशी है, ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो। कि हम कौन हैं? हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, तो ऐसे मांग करके अपने आप को चलते हो। तो ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो क्या? बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है। यानी परमात्मा हम बच्चों को केवल एक जन्म के लिए नहीं प्रॉपर्टी दे रहे हैं, हमारे पूरे कल्प भर के लिए प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा आपको बेहद की के मालिकपन में, बेहद की, बाबा फिर कह रहे हैं कि बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है। बेहद के मालिकपन में बेहद की खुशी रहती है क्या?
हमारी कल्प भर के लिए अगर चीज मिल रही है तो हमें खुशी भी कितनी रहनी चाहिए, बेहद की खुशी रहनी चाहिए। वहां पर जो प्राप्ति कर रहा है स्टूडेंट, वो एक जन्म के लिए, वो बच्चे भी कितने खुश होते हैं जिसने डॉक्टरी की डिग्री ली, इंजीनियर बना, सीए बना, कितनी मतलब खुशी रहती है। तो उसकी तो एक जन्म की है ना, और हमारी प्राप्ति कितनी है, कल्प भर के लिए, अगले जन्मों के लिए भी है। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, नशा रहना चाहिए कि हम अपना भाग्य पूरे कल्प भर के लिए बना रहे हैं। इसलिए तो कहा है मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। क्यों कहते हैं ब्रह्मा जब भाग्य बांट रहा था तो सो रहे थे क्या? तो संसारी आत्माएं तो सो ही रही हैं, केवल जागे तो आप लोग ही हैं। जो ज्ञान में मार्ग में चलते हैं, मेहनत कर रहे हैं, वही आत्माएं तो जागी हैं, अपना भाग्य बना रही हैं। बकाया तो क्या है, सब स्लीपिंग मेंबर हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बेहद की खुशी रहती है। अपनी खुशी के खजाने को जानते हो ना। बाप बच्चों के भाग्य की रेखाएं देखते हुए हर्षित होते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई आत्माएं हैं। भगवान को भी खुशी होती है। बच्चा जो आज्ञाकारी होता है, कहने मानने वाला होता है, तो माँ बाप को भी खुशी होती है। कितना अच्छा बच्चा है। हम भगवान के कहना मानने के लिए संसार को तिरस्कार करते हैं, संसार की कोई अपेक्षा करते हैं, हमें कोई सम्मान दे, अच्छा कहे बुरा कहे, तुम्हें जो बना है तो कहते रहो, हमें तो भगवान से प्यार है, तो भगवान के पीछे दीवाने। तो इसलिए भगवान ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करता है। तो बाबा कह रहे हैं बाप बच्चों को देख ज्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे अपने भाग्य को देखकर ज्यादा हर्षित होते हैं? कौन ज्यादा हर्षित होते हैं? आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है। देखो भक्ति में क्या करते हैं, हमने सुना है कि वृंदावन में श्री कृष्ण के मंदिर हैं, तो वहां पर श्री कृष्ण का खेल खिलाते हुए भी दर्शन होते हैं, शयन कराते हुए भी दर्शन होते हैं, दर्शन कराते हैं भक्तों को ऐसे। तो ये क्रियाकलाप है ना, साधारण क्रियाकलाप है, लेकिन वे भगवान मानते भक्ति में, तो उनके उन दर्शनों के लिए भी भगत लोग भीड़ लगाते। मैं तो वहां नहीं गई हूँ इतना, लेकिन ये बच्ची गई तो बता रही थी कि इतनी भीड़ रहती है कि पूछो मत मंदिरों में दर्शन के लिए। तो वे क्या है, चरित्र ही तो है ना। सोना भी चरित्र है, खेलना भी चरित्र है। राम चरित्र मानस पुस्तक ही बना दी है राम के चरित्रों की। तो बाबा कह रहे हैं कि हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती है, अभी तक भी भगत लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का एक सेकंड दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे भक्तों की तड़प अनुभव करते हो क्या? ऐसे महसूस होना चाहिए कि हमारे दर्शनों के क्रियाकलाप के दर्शनों के लिए भगत लोग लाइन लगाते हैं, तड़प रहे हैं। ऐसे भक्तों की तड़प अनुभव करते हो क्या? भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है क्या? भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है, उसको जानते हो क्या? भक्तों को आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है, इसको भी जानते हो ना। भक्तों को सर्व प्राप्ति करने का आधार भक्तों की भावना है। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। यानी भक्तों में क्या होता है, भावना होती है, और भगवान भक्तों को भी प्यार करता है। भाव का भूकाम में भाव ही विस्तार है,
भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई मुझे दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भगवान भक्तों की भावना पूरी करते हैं। भक्ति वे हमारी और आपकी करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं, लेकिन भगवान को भाड़ा पूरा करना होता है कि हम तो खुद साधारण बन जाते हैं ना, हम ही खुद भगत बन जाते हैं। अपनी ही मूर्तियों से अपने आप ही मांगने लगते। भक्ति में तो भगवान की पहचान नहीं होती है ना। राम को भी भगवान मानना है, कृष्ण को भी भगवान मानना है, वे अपनी ही तो मूर्तियां। अब भगवान हमें राम और कृष्ण बना रहे हैं, बनाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, राम और कृष्ण बनने की। तो और जब भक्ति में क्या थे, उन्हीं को भगवान मान के अपनी फोटों से मानते थे। अब असली भगवान की पता तो अब लगा ना, जब वो आया तब उसने पता बताया कि बच्चे जी तो तुम्हारी तस्वीरें हैं, अपनी तस्वीरों से मांगती रहे। तो सोचिए कि हम कभी उन तस्वीरों में रहे होंगे तो कितने जनरस रहे होंगे, कितने उदार हृदय रहे होंगे। जो आज हमारी पत्थर की मूर्तियां भी भक्तों की भावना का पूरा करती हैं, तो कभी जब हम एट प्रेजेंट में वो मूर्ति के रूप में रहे होंगे तो वो कब था वो पीरियड? इसी समय तो है ना, यही तो पीरियड है ना जब हम एट प्रेजेंट में। तो हमारे क्रियाकलाप उन लोग गाते हैं, उनसे प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तो वो पीरियड कब है? इस समय हमें इतना उदार हृदय, फ्राक दिल, दाता हृदय बन के रहना है, तब तो हमारी पत्थर की मूर्तियां दे पाएंगी। मैं हमेशा उन पत्थर की मूर्तियों से कंपैरिजन करती थी कि पत्थर की मूर्ति कभी मुरझाती है? कोई फूल चढ़ा दे इसके आगे और कोई कांटा ला के रख दे, इस पर असर पड़ता है क्या? मुझ पर असर क्यों पड़ जाता है? ये मेरी तो मूर्ति है। ये नशा आपके अंदर आएगा तो कभी किसी की गालियों का असर ही नहीं पड़ेगा। देता है देने, तो वो जानता नहीं है ना, इसलिए गालियां दे रहा है। जब जानेगा तो खुद नतमस्तक होगा। इसलिए कभी भी हमारी दुख सुख शरीर प्रशंसाकारी दोनों स्थितियों में एक रस रहे। हमें कोई अच्छा कहे तो हम पर असर नहीं पड़े, बुरा कहे तो आप हम पर असर नहीं पड़े। आपकी लाइकिंग है, आप अच्छा समझ रहे हो, बुरा समझ रहे हो, हम तो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं। तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि क्या होना चाहिए हमारी स्थिति? इच्छा मात्र अपेक्षा, कोई भी इच्छा नहीं है हमारी। स्थिति है क्या? जब स्वयं इच्छा मात्र अविद्या हो जाते हो तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। जब हमारी इतनी न्यूट्रल स्थिति बन जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जैसे तू राखे उसी में हम खुश। जब ऐसे बन जाए तभी हम भक्तों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इच्छा मात्र में अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। यानी बॉडी कॉन्शियस में आएंगे तो हमें इच्छा होगी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जब हम बीज रूप में, आत्मा रूप में, किसको कह रहा है? शरीर को कह रहा है ना। शरीर से उसकी एक्वायर इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए शरीर को कह रहा है मैं तो आत्मा हूं ना, मैं शरीर हूं क्या? बार बार जब शरीर के लिए कोई बात आए रिप्लेस करो, मैं आत्मा हूं, मैं क्या शरीर हूं? ये जो आदमी मेरे को एब्यूज कर रहा है, मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि इस शरीर से उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए कर रहा है ना। तो हमें फिर हम शरीर हैं क्या? ज्ञान को हम जीवन में उतारें तब ये ज्ञान हमारे लिए फलदायी होता है। ये बुकिश नॉलेज नहीं है, रटने वाला नहीं है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत रट लिया आपने, डेफिनेशन रट ली आपने। प्रैक्टिकल लाइफ वैसी बनाओ जैसा वो चाह रहा है, तब इस ज्ञान का मजा आएगा जीने का। तो यहाँ परमात्मा वो ही कह रहे हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति।
जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। कल वृक्ष में पत्ते दिखाते हैं ना, पत्ते में मुखड़े दिखाते हैं, वो आत्माएं हैं। देखो बीज तो हम हाथ में ले सकते हैं, बीज में जड़ तना शाखा पत्ती फूल फल सब छिपा हुआ है, लेकिन वृक्ष को हम हाथ में नहीं ले सकते। तो हम विस्तार में नहीं जाए, हमें नट से भगवान ने क्या बताया। भगवान कोई मंदिर में कोई फूल चढ़ाया या कांटा चढ़ा दे, या भगवान को कोई गा लीजिए, वो उस पर असर पड़ता है क्या? भगवान हमें इस समय क्या बना रहा है? अपने समान बना रहा है। तो हम इस तरह स्थित प्रज्ञ बने कि हमारे ऊपर किसी की गालियों का प्रभाव न पड़े। ऐसे अपने आप को कंपैरिजन करो भगवान से। इस समय भगवान हम बच्चों को अपने समान बना रहा है। जितना हम भगवान के समान बनते जाएंगे तो हमारे लिए क्या बनता जाएगा? दुख सुख सरिस प्रशंसा करिए, अच्छा को तुम्हारा आउटलुक है देखने का। हम तो श्रीमत पर चल रहे हैं, आई एम ओके, मैं राइट हूं। पढ़ना हमको है, बनना हमको है, मेहनत किसको करनी होती है? पढ़ने वाले विद्यार्थी को करनी होती है। और पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर किसी से कंपैरिजन करता रहे, वो तो नहीं कर रहा है, मैं क्यों सर, वो तो मजे से सो रहा है, मैं क्यों अमृत वेले उठूं? ठीक है, जब आप कंपैरिजन करोगे तो कंपटीशन ना कंपैरिजन, दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। हमें चलना है अकेले, तभी अकेले ज्ञान मार्ग पर चलती। अगर दूसरों से होड़ करने की भावना आ गई ना तो आगे नहीं बढ़ सकती, फिर उसी में अटक जाएगी। दौड़ने वाला रेस में रखड़ा हुआ विद्यार्थी, अगर रेस में सब खड़े, अगर वो देख रहा है वो पीछे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चल रहा है मेरे साथ कि नहीं चल रहा है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसको लक्ष्य दिख रहा है, तुम चलो या नहीं चलो, मुझे चलना है, वो ही मंजिल पर पहुंच पाता है। और जो इधर उधर देखना शुरू कर देते ना कि वो पीछे वाला पीछे रह गया, मैं तो आगे बढ़ गया, तो भी नहीं, आपके मन में सुपीरियरिटी आ जाएगी, आपकी चाल ढीली हो जाएगी। मुझे मंजिल पर पहुंचना है, वो ही आगे बढ़ पाता है। क्योंकि स्ट्रगल है ना, तभी तो कहते हैं इसको कृपाण की धार क्यों कहते हैं कि आप किसी को नहीं देखो, दूसरे को देखा तो आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो बाबा यहाँ पर यही बात समझा रहे हैं कि जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनती, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक भगत आत्माएं रूपी पत्ते, भगत क्या है? पत्ते हैं। हम बच्चे बीज रूप स्टेज में रहें तो आप उनको पानी दे सकते हैं। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की लाइन लग जाती है, वैसे आपकी चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यों अनुभव होती है क्या? देखो, मूर्तियों के आगे लाइन लगाते हैं। अभी जैसे मैंने सुनाया ना, वहां पर मथुरा वृंदावन में बड़ी लाइन लगा, भीड़ होती इकट्ठी। तो बाबा कह रहे हैं जब मूर्तियों के आगे लाइन लगती है तो जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की लाइन लग जाती है, वैसे आपको चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यों अनुभव होती है क्या? क्या अभी तक भी भक्तों के पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? बाप दादा जब विश्व की सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है, यानी बाबा को तरस आता है। हमको भी जब किसी आत्मा को, जब ज्ञान नहीं था तब तो खुद जाते थे मंदिरों में, और जब ज्ञान मिल गया तो पूजा की थाली कोई महिला लेके जाती थी, जाती हुई दिख जाती तो मेरे को तरस आता कि भगवान जैसे मेरे ज्ञान का नेत्र खुल गया वैसे इसका भी खुल जाए। ये की वजह से तो भागवत का कार्यक्रम कराया
ये तो मुझे क्या पढ़ी थी भागवत पुराण कि इन आत्माओं के ज्ञान का नेत्र खुल जाए, ये आत्माएं भी समझ जाए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। खूब भटके हैं भक्ति में। तरस पड़ता था मुझे देख करके आत्माओं की पूजा की थाली हाथ में लेते हुए किसी महिला को देखती तो मैं बहुत तरस पड़ता था। तो ऐसे ही बाबा क्या कह रहे हैं, क्या अभी तक भी भक्तों की पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? बाप दादा जब विश्व का सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है। आप कहेंगे कि आप बाप दादा ही साक्षात्कार करा दें और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दें, ऐसे सोचते हो क्या? लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का और काम बाप का है तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि काम बच्चों का, जैसे 1 साल का बच्चा है उसका जन्मदिन मना रहे हैं, अब बच्चे को तो केक काटना आता नहीं, हाथ रखवाते हैं चाकू पर, दबा देते हैं माता पिता, क्योंकि बच्चे का जन्मदिन है तो बच्चे का हाथ लगवाएंगे ना। ऐसे ही करवाना किसको है? भगवान को, लेकिन निमित्त तो किसी को बनाएगा ना। तो बाबा ऐसी बात कह रहे हैं कि इस ड्रामा में नाम बच्चों का और काम बाप का है तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। विश्व के मालिक बनना बच्चे बनेंगे या बाप बनेगा? प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी? तो जो पूज्य होते हैं उनकी प्रजा बनती है, उनके ही फिर बाद में भगत बनते हैं। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो। जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए, वैसे अब आप इष्ट देव भी अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष हो। देवता व देवी अर्थात देने वाले, तो विधाता के बच्चे विधाता बनो। अपना लाइट का क्राउन दिखाई देता है क्या? रतन जड़े ताज, उस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। देखो अपने को भी अपने चेहरे के चारों तरफ आभा मंडल दिखाई देता है, दूसरों को तो लास्ट में जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब दिखाई देगा, लेकिन अपने आप को भी अपने आप दिखाई देता है। ये प्योरिटी का ताज होता है। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में क्या मिलेगा? रतन जड़ित ताज मिलेगा, सोने का हीरो का ताज मिलेगा, लेकिन अभी ये ताज दिखाई देता है। तो अपना लाइट का क्राउन दिखाई देता है क्या? रतन जड़ित ताज, उस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। जितना जितना संकल्प बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। बाप दादा भी सभी बच्चों के नंबरवार क्राउन देखते हैं। जैसे भविष्य में राज्य के ताज भी नंबरवार होंगे, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। देखो कभी कभी आप लोगों ने चित्रों में देखा होगा, मालूम नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया, किसी का चेहरे के इतना ही ताज होता है, किसी का यहाँ से लेके यहाँ तक ताज होता है, और किसी का हनुमान जी का कई बार देखा मैंने कि नीचे से ऊपर तक ताज होता है, पैर से लेके ऊपर तक। यानी जितनी उस आत्मा के अंदर प्योरिटी है उतना बड़ा उसका वो ताज होता है। आभा मंडल जिसको कहते हैं, वाइब्रेशन ओरा वो कहते हैं। तो वो उस आत्मा के अंदर जितनी प्योरिटी होती है उतना ही बड़ा उसका वो औरा दिखाई देता है। तो बाबा यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि संकल्प, जितना जितना संकल्प यहाँ से बोल कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। बाप दादा भी सभी बच्चों के नंबरवार क्राउन देखते हैं। जैसे भविष्य में राज्य के ताज भी नंबरवार होंगे, वैसे यहाँ भी नंबरवार हैं। तो अपना नंबर जानते हो क्या? छोटा ताज है या बड़ा ताज है? ताज है
तो सभी के ऊपर, यानी वहां पर भी जो दास दासी नौकर चाकर होंगे ना, सबके सर पर ताज होगा, लेकिन ये ताज उनकी नंबर बाद होंगे। जब ये बाप के बच्चे, जब से बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न बदले में ताज प्राप्त हो ही जाता है। सुनाया था, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। यानी बाबा के बच्चे हम बनते हैं तो ये तीनों चीजें, ताज तख्त और तिलक, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य की चमकते हुए सितारे को देखते हो क्या? अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। यानी एज यू थिंक सो यू बिकम। आप अगर भगवान के समान बनना चाहते हैं तो उनसे कंपैरिजन करो। कंपटीशन किससे करना है? भगवान से करो। उनके अंदर ये विशेषता है, मैं उनका बच्चा हूं तो मेरे अंदर भी विशेषता होनी चाहिए, तो आपके अंदर वो विशेषताएं आती जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि गुण गान नहीं गाओ, बाबा सॉरी, भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त रहो। जब तक खुद के प्रति कोई ना कोई प्रश्न है, कैसे करें, क्या करें, तब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। समझा? अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज्यादा सोचो। अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो। जैसे मैं कई बार कहती हूँ ना, बच्चा कुंवारा होता है तो सारी तनख्वाह अपने ऊपर ऐशो आराम में खर्च करता है। वही बच्चा जब बाप बन जाता है तो उसकी क्या हो जाती है सोच? बच्चे की पहली ड्रेस बनवानी, उसकी यूनिफॉर्म खरीदनी, उसकी किताबें खरीदनी। अपन तो पुराने से ही गुजारा कर रहे हैं। सोच की लाइन बदल जाती है ना। वो बच्चा नहीं कहता है हमसे कि पापा आप अपने कपड़े नहीं खरीदना और हमारे कपड़े बनवाना, लेकिन हमारा फर्ज हमें रियलाइज कराता है। ऐसे ही भक्त आत्माओं के प्रति आपके हृदय में खुद दया आनी चाहिए, रहम दिली आनी चाहिए। भक्ति किसकी कर रहे हैं? हमारी और आपकी तो कर रहे हैं ना। भगवान का तो ना असली पता ही नहीं मालूम है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम बच्चों के लिए करें। लौकिक में अपने बच्चों के लिए करते हो कि नहीं करते हो? वैसे ही भक्त भी हमारे बच्चे हैं सब, उनके लिए भी हमें करना चाहिए। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति न रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार व्रत सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में स्थित, प्योरिटी के पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाली, दाता के समान सदा देने वाली, महादानी, सर्व वरदानों से संपन्न वरदानी, ऐसे महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम अपने बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, हम सब रहे हंसते और जय